तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में आज की महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में पूर्व विधायक जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के तो गोपाल दास अग्रवाल आज इन्होंने अपनी जो की उम्मीदवारी दाखिल की है, नामांकन दाखिल किया है और साथ ही साथ जो की गोंदिया जिले के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल इन्होंने क्या कहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेरा मुख्य लक्ष्य किसान की समृद्धि है और इसलिए मैं गोंदिया के सारे निर्माणाधीन सिंचन प्रकल्पों को पूरा करूंगा और साथ ही साथ डांगोरली का बंधारा बना के 12 महीना इन सिंचन योजनाओं के माध्यम से किसानों को पानी मिले, जिससे समृद्धि आवे। इस प्रकार का जो हमने नियोजन किया उसको पूर्ण करने का काम इन 5 सालों में मैं करने वाला हूं। साथ ही साथ गोंदिया में नागपुर से बेहतर आरोग्य की सुविधा लोगों को मुफ्त में सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आसानी से मिल सके, इसके लिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज को और उसके हॉस्पिटलों को बनाकर इस सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करने का जो सपना था वो पिछले लगभग 15 सालों से निर्माणाधीन ही चल रहा है, उसको हम पूरा करेंगे और अगले 2 सालों में मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल को बनाकर गोंदिया के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नागपुर न जाने पड़े, ऐसी व्यवस्था हम गोंदिया में निर्मित करके दिखाएंगे। पुलिया की व्यवस्था के बारे में बताइए। ये पुलिया जो है, पुलिया के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में मैंने 90 करोड़ रुपया इस पुलिया के लिए महाराष्ट्र के बजट में पास करवाया। दुर्भाग्य से मेरे पराभव के बाद में उसको तोड़ने में ही 4 साल लग गए और पिछले 2 सालों से वो पुलिया बना नहीं। लेकिन अगर मुझे लोगों ने इस बार मौका दिया तो मैं चुनकर आने के 360 दिन के भीतर वो पुलिया लोगों के लिए आवागमन के लिए उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न था बच्चों के शिक्षण के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि रोजगार देने वाला शिक्षण मिलना चाहिए। हमको डिग्रियां देकर खाली बच्चों को बेरोजगार नहीं बनाना है, रोजगार देने वाला शिक्षण मिलना चाहिए और इसीलिए हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया। पहले 4 कोर्स थे, उसको 6 करवाया, अब 6 को 9 करवाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी इमारत के पैसे केंद्र सरकार से लाने के बाद भी उसका निर्माण नहीं हुआ। उस नर्सिंग कॉलेज की इमारत बनाकर आज जो 40 बच्चियों की प्रवेश की क्षमता है उसको तिगनी चौगनी करने का मेरा लक्ष्य है। हमारा ITI का भी बहुत पुराना सेटअप है, इसका भी आधुनिकीकरण करके इसके भी प्रवेश क्षमता को हम दुगनी करना चाहते हैं, नए नए कोर्सेज लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो गोंदिया का इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट संस्था का बंद हो गया, उसकी जगह पर जब महाराष्ट्र में 50 जगह पर सरकार ये इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही है तो गोंदिया में भी चलाएंगी। ऐसा दृढ़ निर्धार लेकर मैं अगले 2 सालों में ये कॉलेज गोंदिया में टेम्परेरी रूप पर पूर्व के जो कॉलेज थी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वहीं पर किराए की जगह पर हम लोग चालू करेंगे, प्रयत्न करेंगे और उसके बाद खुद की इमारत बनाकर यहाँ पर स्थायी रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का पिछली लोकसभा में क्या परिस्थिति हुई है, पूरा विदर्भ कांग्रेस में था और महाविकास आघाड़ी को भारी जन समर्थन मिला। आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से सभी घटक दलों के प्रमुख नेता आज इस कार्यक्रम में इस फॉर्म भरने में उपस्थित थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में जो विधायक है, जो नकली चाबी, अब मैं उनको नकली चाबी से बोल रहा हूं कि पहले नकली बीजेपी के थे और उन्होंने अपना असली बहरूपिया चेहरा यहाँ पे दिखला दिया और यहाँ के लोगों को झूठ बोल के वोट लेने का काम कर रहे थे। आज उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। 5 साल में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विकास इस क्षेत्र में नहीं किया है। आप अगर देखेंगे ये इमारत जो सामने आपके है, मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार देखिए। ये भी इमारत अगर किसी ने बनाई है तो माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल ने इस इमारत का निर्माण किया था। अगर आप ये सामने पुल देखेंगे, ये पुल भी माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल के द्वारा ही बनाया गया है। अगर आगे आप जाएंगे तो गोंदिया में मेडिकल कॉलेज लाने का भी काम अगर किसी ने किया है तो माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल ने किया है। अरे ऐसे बहरूपिये लोग जो 5 साल में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बना सके, एक छोटा पुल हुआ करता था आगे जो पिछले 3 साल से लगभग टूटा हुआ है, वो भी उनसे बन नहीं पाया। ऐसे लोगों को क्षेत्र की जनता नकारने वाली है।
क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके आगे की सारी विकास अगर आप देखना चाहेंगे, आगे अगर पुलिस वसाहत हो, कोर्ट हो, सारी बिल्डिंगें जो है वो गोपाल दास जी ने ही बनाई थी, और वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई थी। उनसे थोड़ी सी चूक हो गई थी पिछले 5 साल पहले। उन्होंने कहा कि मुझे क्षेत्र के विकास का मिस दिखाया गया था बीजेपी के द्वारा, पर बीजेपी ने मुझे क्षेत्र में कोई विकास नहीं दिया। वो झूठे लोगों के साथ खड़े रहे, इसलिए उन्होंने घर वापसी की, और वो घर वापसी में बहुत खुश है। और मैं इस बात का आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि गोंदिया की जनता भी उनसे इस बात के निर्णय से बहुत खुश है, और आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार इस गोंदिया से जीतेगा। तो देखा आपने हमारे साथ में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जो कि गोपाल दास अग्रवाल, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की आज, और वैसे साथ ही गोंदिया शहर तालुका अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जो एडवोकेट योगेश अग्रवाल बापू, यह पदाधिकारी साथ ही मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा आपने देखा। और गोंदिया जिले में जो कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में अन्य कई सारे विकास काम हुए, लेकिन विकास कामों को न जानते हुए गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक बार गलती की, इस बार नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में गोंदिया से। देवेंद्र।